युद्ध के मैदान में एक ऐसा क्षण आया जब समय रुक गया था। कुरुक्षेत्र की धूल भरी जमीन पर खड़े अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उनका गांडीव धनुष भारी लग रहा था। सामने खड़ी थी कौरव सेना, जिसमें उनके अपने गुरु, चचा और भाई शामिल थे। ये वो पल था जब महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संवाद शुरू होने वाला था। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और कहा, हे माधव, मैं इन सबको कैसे मार सकूं? ये तो मेरे अपने लोग हैं। भीष्म पितामह ने मुझे गोद में खिलाया है, द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। इस युद्ध में जीत का क्या फायदा अगर अपनों को खोना पड़े? उनकी आवाज में दर्द था, कन्फ्यूजन था। वो वॉरियर जो कभी किसी से नहीं डरा था, आज अपने ही इमोशंस के सामने हार मान रहा था। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन, तुम सिर्फ शरीर को देख रहे, वो आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा अपनाती है। उनकी आवाज में एक डिवाइन अथॉरिटी थी जो अर्जुन को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। कृष्ण, तुम कहते हो कि मैं अपना कर्म करूं, लेकिन ये कर्म तो पाप लग रहा है। इतने सारे लोगों की हत्या करना, ये कैसे सही हो सकता है? उनके चेहरे पर डेस्परेशन साफ दिख रही थी। तब कृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन की दुनिया हिला दी। अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी नहीं हूं, मैं काल हूं, समय हूं। ये सब लोग पहले से ही मर चुके हैं। तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक माध्यम हो। तुम्हारे युद्ध करने या न करने से कुछ नहीं बदलेगा। उनकी आवाज में अब एक कॉस्मिक पावर की गूंज थी। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं समझ नहीं पा रहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे अपना असली रूप दिखाओ, मुझे प्रूफ चाहिए। कृष्ण की मुस्कान और भी गहरी हो गई। ठीक है अर्जुन, लेकिन पहले मैं तुम्हें डिवाइन आईज देता हूं, क्योंकि अपनी नॉर्मल आंखों से तुम मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकोगे। उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के माथे पर रखा। अचानक अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी शक्ति आ गई। वो फील कर सकते थे कि कुछ बदल रहा है। हवा में एक स्ट्रेंज एनर्जी थी, जैसे पूरा यूनिवर्स होल्ड कर रहा हो अपनी सांस। और फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन की सांस रुक गई। उनके सामने जो दिखा वो किसी भी इंसानी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा था। कृष्ण का शरीर अनंत हो गया था। उनके हजारों हाथ थे, हजारों मुंह थे, हजारों आंखें थीं। उनके शरीर से सूरज जैसी रोशनी निकल रही थी। पूरा यूनिवर्स उनके अंदर दिख रहा था। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कुछ कृष्ण के विराट शरीर का हिस्सा था। ये सिर्फ एक विजन नहीं था, ये रियलिटी का अल्टीमेट ट्रूथ था। लेकिन सबसे डरावना सीन अभी बाकी था। अर्जुन ने देखा कि कौरव